दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चिराग है दोस्तों अब जब यहाँ पर वो जेल में पहुंच जाने वाला है और कादामनी जी की सारी बातें भी सुन लेता है कि कादामनी जी आगे क्या प्लान बना रही हैं, तो दोस्तों अब वो यहाँ पर वीरेन भाई को भी आता देख लेता है और पता उसको चल जाने वाला है कि ये जो भी वीरेन भाई करते हैं ये कादामनी यहाँ पर उससे खुद करवाती है और उसको अच्छे खासे पैसे भी देती है। इसलिए दोस्तों अब वीरेन इस बात को मान लेगा और यहाँ पर अब कादामनी से कहेगा कि कांची मैं तेरा काम बहुत जल्द कर दूंगा और ये 30 दिनों के अंदर अंदर तितली हमारे पास वापस आ ही जानी चाहिए। तो दोस्तों कादामनी कहती है कि क्यों नहीं वीरेन भाई, वो लाजमी आएगी तितली हमारे पास, लेकिन अब हमने कोई ऐसा पक्का जाल बनाना है जिसके अंदर यहाँ पर हमें हारने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम मिले। तो दोस्तों वीरेन कहता है अरे कांची ऐसी भी कौन सी बात हो गई, हारने के चांसेस कम ही मिलेंगे, तुम फिक्र मत करो। अब दोस्तों यहाँ पर जब वीरेन ये बातें कर रहा होता है तो चिराग यहाँ पर पहले भी रिकॉर्डिंग कर ही रहा था और दोस्तों अब वो सारी बात रिकॉर्ड वगैरह कर लेता है और कहता है कि अब मैं यहाँ पर बैठ जाऊंगा और जाकर जेलर को एक दफा जरूर बताऊंगा कि तुमने जो प्रार्थना के साथ ज्यादती की है वो ज्यादती का तुम्हें यहाँ पर बदला चुकाना पड़ेगा। और वैसे भी अब मैं आ गया हूँ इस खेल के अंदर और तुम लोगों को खेलने का मजा भी आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों जो वीरेन है वो बहुत ही बड़ा चालबाज है, वो कहीं भी तरीके से यहाँ पर अब किसी ना किसी तरीके से कादामनी के हाथों और यहाँ पर पुष्पा के हाथों से तितली को वापस लेने की पूरी ट्राई करेगा। लेकिन अब यहाँ पर इस कोशिश को एक ही बंदा नाकाम कर सकता है और वो है हमारी पुष्पा इम्पॉसिबल। अगर दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल तक इस बात की भनक भी लग गई कि ये जो वीरेन और कादामनी है ये तितली को लेने की दोबारा से काम कर रहे हैं तो दोस्तों पुष्पा अपने काम को डबल कर देगी जैसे हमेशा पहले से करती आई है। और बिल्कुल दोस्तों इसी तरह अब चिराग यहाँ पर ये सारी बात जब पुष्पा को जाकर जाहिर सी बात है बताएगा ही तो पुष्पा एक बहुत ही बड़ा एक्शन ले लेने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर जब पुष्पा एक्शन लेगी तो मामला बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। अब दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर चिराग जब अंदर से सारी रिकॉर्डिंग करके आकर यहाँ पर दोस्तों बाहर जेलर को रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ज्यादती नहीं कर सकती, तुमने मेरी पत्नी के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया है, काश तुमने उसका यहाँ पर लाइसेंस सस्पेंड वगैरह ना करवाया होता तो मैं आज तुम्हें माफ कर देता, लेकिन अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। अब मैं तुझे यहाँ पर तेरे ही यहाँ पर थानों के चक्कर वगैरह जरूर लगवाऊंगा क्योंकि तू रिश्वत लेती है और हमेशा हर बंदे के साथ ज्यादती करती है, तेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करना है जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया है। दोस्तों अब जब यहाँ पर इतनी बड़ी बातें कर देता है ना चिराग तो दोस्तों अब यहाँ पर जो साथ में होती है ना वीरेन और यहाँ पर जो जेलर है दोस्तों वो कहती है चिराग मुझे माफ कर दो, मेरा ये कहने का मकसद नहीं था, अब आइंदा के बाद मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज तुम मेरी कंप्लेन मत करना। अब दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो ऋषभ है ना दोस्तों उसका रवैया राशि के साथ बहुत ही ज्यादा खराब हो रहा है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन फिर भी दोस्तों अब ऋषभ यहाँ पर राशि से बदतमीजी भी करता है, उसको मारता पीटता भी है और साथ ही साथ यहाँ पर वो अब राशि के साथ बहुत ही ज्यादा झूठ बोलता है। अब दोस्तों जब यहाँ पर उसने राशि को सारी सच्चाई बता दी थी फ्लैट की तो दोस्तों राशि का भी दिमाग खराब हो गया और वो कहते हैं ये कैसी बात हो गई ऋषभ, तुम तो हमें बेवकूफ समझते हो कि हम तुम्हारी कोई बात ही नहीं सुनेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पर आज ऋषभ ने जाना भी था पुष्पा जी से मिलने के लिए तो दोस्तों ऋषभ कहता है राशि ये हमारी सारी लड़ाई एक तरफ है लेकिन उधर जाकर किसी को हल्की सी भी भनक नहीं पड़नी चाहिए कि हमारे बीच में कुछ चल रहा है फड्डा वगैरह, क्योंकि अगर कुछ ऐसा हुआ तो काम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाएगा। दोस्तों अब जब यहाँ पर वो जाता है तो उसके बाद पुष्पा जब राशि के पास आती है और आकर कहती है कि हाँ राशि तू अपने घर में खुश भी है यहाँ पे नहीं, तो दोस्तों राशि कहती है माँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, अब मैं बहुत ही ज्यादा सुकून में हूँ और ना मुझे अब कोई यहाँ पर टेंशन है, मैं सुकून से यहाँ पर अपना काम वगैरह करती हूँ और अब ऋषभ मुझे कुछ भी नहीं डांटता। तो दोस्तों साथ ही पुष्पा कहती है कि राशि तू मेरे साथ झूठ तो बोल रही है लेकिन तेरी आंखें कुछ और ही बता रही हैं, मैं तेरी माँ हूँ और मैं समझ सकती हूँ कि तू मेरे साथ यहाँ पर ये बातें क्यों छुपा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं ऋषभ से थोड़ा बहुत पूछूंगी जरूर कि आखिरकार ऋषभ तेरे साथ किस तरीके का सलूक करता है, क्योंकि मुझे अब तेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा शक हो रहा है। अब दूसरी तरफ दोस्तों राशि वगैरह पहुंच जाने वाले हैं और साथ ही पुष्पा इम्पॉसिबल और प्रार्थना दोस्तों यहाँ पर अब ये दोबारा से पहुंच जाने वाले हैं हॉस्पिटल, उसी जहां पर ये बच्चों की तस्करी का यहाँ पर मौका बना था। अब दोस्तों वो जाकर कादामनी के बेबी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने वाले हैं और दोस्तों अब जब दोबारा से आते हैं तो वहां पर एक वर्कर है जो कि काम वहीं पर करता था। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा जब आती है तो वो आकर यहाँ पर इनसे कहती है कि हम पहले भी आए थे और आपने कहा था थोड़ी देर बाद आना, तो क्या आपने यहाँ पर सारी चीजें वगैरह निकाल कर रख ली हैं? तो दोस्तों अब वो कहती है कि जी मैम हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा रिसर्च की है, तो इससे हमें पता चलता है कि जो कादामनी जी है ना उनकी जो बच्ची की यहाँ पर पैदाइश थी उस तारीख का हमें पता चल चुका है और जब उस तारीख का पता चल गया है टाइम का भी पता चल गया है, लेकिन ये नहीं पता कि आखिरकार इसमें क्या बनेगा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है क्या आपके पास उस दिन की फुटेज वगैरह पड़ी हुई है? अब दोस्तों आप लोगों को याद होगा कि कादामनी ने वहां पर फुटेज वगैरह डिलीट करवा दी थी, लेकिन दोस्तों अब जो मैडम है वो कहती है कि जी एक जगह से डिलीट हो जाती है लेकिन बड़े सर्वर में हमेशा के लिए वो पड़ी रहती है,
है जब भी कोई पुलिस केस वगैरह बनता है, हालांकि पहले तो कभी बनता ही नहीं था, लेकिन हमने यहाँ पर सेफ साइड के लिए उसको सेव करके रखा होता है कि आज से 10 साल पुरानी भी फुटेज उसमें से निकल आएगी। जो 10 साल से ज्यादा हो जाएगी वो बाद में नहीं निकला करेगी, लेकिन आपके बच्चों को तो अभी सिर्फ और सिर्फ 7 साल ही हुए हैं। हमें पूरी कोशिश है कि हम यहाँ पर वो वाली सारी चीजें निकाल लेंगे, और अगर वो चीजें निकल आई और अगर कैमरे में से कुछ निकल आया तो यहाँ पर मामला बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। अब दोस्तों वो बंदा जिसने यहाँ पर बच्चों की तस्करी की थी कादामनी के साथ मिलकर, अब दोस्तों वो बंदा यहाँ पर आ जाने वाला है, और दोस्तों वो बंदा कोई और नहीं बल्कि वीरेन का बंदा है। अब दोस्तों वह वीरेन को दोबारा से सारी बात बता देता है कि इस तरीके से पुष्पा इम्पॉसिबल आई है, और वो आकर कह रही है कि ये जो बच्चों की तस्करी है इसके बारे में हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है और कैमरे की फुटेज निकलवानी है। अगर वीरेन भाई उन्होंने फुटेज निकलवा ली तो उनको सारी सच्चाई पता चल जाएगी। अब दोस्तों वीरेन भी कहता है अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें कुछ और करना पड़ेगा। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर वो कहता है कि भाई मैं ऐसा करता हूँ वो वाली फुटेज वगैरह भी डिलीट करवा देता हूँ ताकि कोई भी वगैरह सबूत वगैरह यहाँ पर रहे ही ना। तो दोस्तों वीरेन कहता है कि ठीक है, अगर तू वो फुटेज डिलीट वगैरह करवा सकता है तो ठीक है, तो वो वाली फुटेज को डिलीट करवा दे, लेकिन हाँ तुझे एक और बात बता दूं, वो बात ये है कि इस तरीके से हमें यहाँ पर बच जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी बचत ना हुई तो काम काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। तो दोस्तों वीरेन कहता है अरे मुझे पूरी यकीन है तो मेरा बहुत ही ज्यादा अच्छा बंदा है और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम भी करेगा, बस अपने काम को अच्छे से हैंडल कर। अब दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि दोबारा से यहाँ पर अब जो ऋषभ और राशि है ना दोस्तों, दोबारा से उनकी नोकझोंक होना शुरू हो गई है, वो भी यहाँ पर बहुत ही सीवियर लड़ाई। अब दोस्तों राशि कहती है कि तुम मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती कर रहे हो ऋषभ, मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरीके के बंदे हो, मैं छोड़कर जा रही हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर राशि जो है वो वापस आ जाएगी, और दोस्तों अब जो वीरेन है ना दोबारा यहाँ पर कमेटी के साथ आ जाने वाला है, जो कि बच्चों की कस्टडी के यहाँ पर डिसाइड करते हैं। और दोस्तों जब वो कमेटी के साथ आता है तो वो आकर पुष्पा से कहता है कि पुष्पा अगर ये तेरी बेटी नहीं है और ना ही यहाँ पर कादामनी की बेटी है, फिर ये इसको किसी और के पास होना चाहिए, तो इसलिए इसको यहाँ पर जहाँ पे तूने छोड़ना है वहां पर छोड़ा। तो दोस्तों पुष्पा कहती है मुझे कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि जब तक ये यहाँ पर इसके असली माता पिता नहीं मिल जाते, इसकी यहाँ पर जो टेम्परेरी कस्टडी है वो मेरे पास है, और ये देख ले उसके पेपर भी मेरे पास ही पड़े हुए हैं। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी वाले कहते हैं कि मैम इन्होंने आपके खिलाफ दोबारा से केस किया है और कहा है कि उतनी देर यहाँ पर आपकी बच्ची की कस्टडी मुझे मिलनी चाहिए। लो दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पर दोबारा से केस खुल चुका है, जो कि मुझे लगता तो नहीं था, लेकिन दोस्तों अब वीरेन ने दोबारा से वही पन्नों को उखाड़ लिया है जो कि पहले ही यहाँ पर पूरे हो चुके थे। अब दोस्तों तितली की कस्टडी का मामला बहुत ही ज्यादा संगीन होता जा रहा है, हमें लगता नहीं था कि ये मामला इतना यहाँ पर संगीन हो जाएगा, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर मामला काफी ज्यादा खराब हो रहे हैं, जो कि दोस्तों अब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को लाजमी मिलेंगे। तो दोस्तों क्या पुष्पा अब दोबारा से केस लड़ेगी या फिर दोबारा से अपने जज से राब्ता करेगी, तो वो सब देखना दोस्तों मिस मत कीजिएगा, और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।